एम्स में कई सारे ऐसे सर्जरीज हो रहे हैं जिसके लिए अब कोई बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं है, बटन होल सर्जरी से हो रहा है। और इससे किस तरह की गुणवत्ता भरी है, मरीजों को क्या लाभ हो रहा है, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीयूष हैं। सर, एक बात बताएं कि जो नई रोबोटिक मशीन आप लोग लेके आए हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और उससे कितना लाभ मरीजों को हुआ है? देखिए, ये मशीन आए हुए काफ़ी साल हो गए थे, बट हमारे यहाँ नवंबर 2024 में ये इंस्टॉल हुआ और फिर पिछले लगभग 12-13 महीनों में हमारा चल रहा है, अच्छे से काम चल रहा है। और फ़ायदा ये हुआ, जैसे लैप्रोस्कोपी में भी काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी। आप ऐसी जगह पहुंच सकते थे जहां आपको ऐसे दिखना मुश्किल, हाथ से मतलब ओपन सर्जरी मुश्किल होती थी। लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी उनके मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फ्रीडम ज़्यादा है उनमें और मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है। और जो कैमरे के हिलने से दिक्कतें आती थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सर, मिनिमम एक्सेल सर्जरी में क्या मरीज जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको दर्द कम होता है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, खास करके जिस रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं? अगर हमारा चीरा छोटा हो तो उससे काफ़ी बैक्टीरिया जाने का रास्ता कम हो गया। तो छोटा चीरा, कम इन्फेक्शन, दर्द कम, आदमी जल्दी घर जा सकता है। और आप जितना मैग्नीफिकेशन है, जितना प्रिसीजन से आप ऑपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, देखिए सर्जरी अच्छे से करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी कम होगी, ब्लीडिंग कम होगी, तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज जल्दी होगा। सर, अगर हम नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो इस दौरान आप लोगों ने कितने नंबर ऑफ केसेस हैंडल किए हैं और आमतौर पर ये कितने हैंडल हो पाते थे अगर हम मैनुअली की बात करें? देखिए, मैनुअली जो हो रहे थे वो हो ही रहे हैं अभी तक, और उसके अलावा लैप्रोस्कोपिक भी हो रहे हैं, रोबोटिक भी हो रहे हैं। रोबोटिक में हमारे एक यूनिट को एक ही दिन मिलती है, बाकी दिन हम लैप्रोस्कोपिक या ओपन कर रहे होते हैं। तो अभी आप कहेंगे नंबर कितने घट गए, तो घटा नहीं और बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम सारे मरीजों को कैटर नहीं कर पा रहे थे। आपके पास सुविधा बढ़ी, ओटी बढ़ रहे हैं, तो जो नहीं करा पा रहे थे यहाँ, वो भी उस पूल में फिर वापस आ रहे हैं। एक दिन में अमूमन जिस दिन आप लोगों को सर्जरी मिलती है ये रोबोटिक, उससे कितने मरीज को ऑपरेशन हो पाता है? देखिए, एक दिन में अगर आपने छोटी सर्जरीज करनी है तो 4-5 भी हो जाते हैं, कोई बड़ी सर्जरी होती है तो 1 या 2 भी होता है, डिपेंड करता है कैसा। या कभी कभी कोई सर्जरी जितना आपने सोचा था अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसमें थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर वो समय बढ़ता जाता है। सर, एक बात बताएं कि इस तरीके से जो तकनीकी तौर पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या वेटिंग की जो है सर्जरी की, आपको लगता है आने वाले दिनों में घट पाएगी? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि वेटिंग हमारी कम हो जाए। लेकिन मैंने जैसा बताया कि जब हम सारे मरीज़ों को कैटर नहीं कर पा रहे थे तो वो कहीं करा रहे थे, तो अब वो सारे वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। पूरा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है। क्या सर ऐसा कोई डेटा है कि मैनुअल और इसमें कितना कम हुआ है और क्या इससे बेड पे लोड कितना कम हुआ है? जैसे मान लीजिए अगर मैं मैनुअली सर्जरी कराता हूँ, मैं 7 दिन तक एम्स में एडमिट रहा, और अगर मैं रोबोटिक के थ्रू जाता हूँ तो मैं 3 दिन में ही डिस्चार्ज हो गया, तो इससे किस तरह लोड कम हुआ इसको है? अगर हम ऐसे कहें, टर्नओवर बढ़ गया आपका। मरीज जो है, दूसरा मरीज उसी बेड पे अगर वही सर्जरी सेम प्रोसीजर ओपन मेथड से किया है आपने, तो वो जितने दिन रहेंगे शायद उसमें आप 2 या 3 मरीज आप उसमें बदल सकते हैं, मतलब वो नए आके, तो ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो तकनीक बढ़ा है उससे एक के बदले अब 3 मरीज जो है ज़्यादा ऑपरेट करवा पा रहे हैं, और उसकी वजह साफ है रोबोटिक और तमाम तरह की चीज़ें। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।